जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, रीजनिंग और कंप्यूटर की जो प्रैक्टिस क्लास चल रही है उसमें से आज नेक्स्ट क्लास जो है हमारी, तो आज हम लोग देखेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास। देखिए, जितने भी मैं रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लास जो करवा रहा हूँ प्रैक्टिस क्लास, इसके जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए पूरी क्लास ज़रूर देखा करिए, ठीक है ना। पूरी क्लास ज़रूर देखा करिए, इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। और जो चैनल है, चैनल में डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, फ्यूचर के टीचर्स के नाम से ही है, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ एंड जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी अपडेट्स होती हैं, वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन पहला है हम आज देख लेते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा वो कह रहा है, ये देखिए, ठीक है। कह रहा है उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी हुई है, ठीक। लेकिन कुछ ब्रैकेट के अंदर और लिखा हुआ, कह रहा है आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी कि जो ये आकृति जैसी है, ठीक है, तो वर्टिकल है ना, वर्टिकल, तो वर्टिकल है तो वर्टिकल ही रहेगी। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे है वैसे ही रहेगी आपकी आकृति, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते हो आप इसको, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी होगा। तो देखते हैं ये वाली आकृति किस में है। तो आप लोग बताइए ज़रा किस में है इसको। देखिए, इसमें तो बिल्कुल नहीं है, दिख रही कहीं, नहीं दिख रही है, ठीक। तो ये तो गलत हो जाएगी। सी में भी आपका ये ऐसे तो है, ये लाइन तो ये वाली है नीचे वाली, इसमें देखिए नीचे वाले में ऐसे वर्टिकल लाइन है और ठीक है, ऊपर वाली में कर्व्ड लाइन है ना। तो ये नीचे ये वर्टिकल लाइन तो इसमें मान लो मिल जाएगी, लेकिन कर्व्ड नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी है लेकिन कर्व्ड लाइन नहीं है, क्योंकि ये बराबर है, इसकी कर्व्ड लाइन है, यहाँ से गई है ये, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसमें देख लेते हैं इसमें है कि नहीं है। इसमें भी नहीं है, तो है किसमें, एक बार फिर से देखते हैं ना। देखो, इसमें तो नहीं है ना जी, सी नंबर पे है ना। ये देखो, ये कर्व लाइन ऐसे गई है ना, और फिर ये बीच में ये वर्टिकल लाइन गई है ऐसे, ठीक। तो ये वाला जो पूरा ये वाला एरिया है आपका, ये वाला, ये देखो बन रहा है ना ये वाला। देखो एक बार फिर से दिखाते हैं, ये वाला देखिए आप, ये बन रहा है बीच में, सेम वही है ना। हाँ, तो ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो सी है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो बताइए कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जो नंबर सीरीज़ होती है, नंबर सीरीज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो नंबर सीरीज़ देख के हम कैसे पता लगाते हैं कि क्या ट्रिक इसमें लगेगी, कौन सा मेथड लगेगा, किससे इसको हम इसका जो आंसर निकालेंगे, है ना। देखिए, जब हम देखते हैं, जैसे इनके बीच में हम देख रहे हैं डिफरेंस थोड़ा बहुत कम कम है, ज़्यादा बहुत बड़ा बड़ा गैप नहीं है। गैप जो है, गैप गैप देखेंगे हम इसमें, ये कितना ज़्यादा ज़्यादा गैप है, कम कम का है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा का है। अगर कम कम का है तो इसका मतलब प्लस माइनस की बात हो रही है वहाँ पे, ठीक, प्लस माइनस हो रहा होगा। लेकिन अगर ज़्यादा ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर डिवाइड होगा, या फिर स्क्वायर होगा। क्या होगा, जैसे एक्स की स्क्वायर ना, ये स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा ना। तो इनमें से कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड या फिर ये स्क्वायर या क्यूब। लेकिन अगर छोटा छोटा गैप है तो क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है ना। तो ये हो सकता है। तो ज़रा एक बार देखते हैं हम लोग बस। लेकिन ये भी होता है, प्लस माइनस में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तिकड़म होता है थोड़ा सा, उसमें भी देखने वाली बातें होती हैं। कुछ क्वेश्चंस आजकल तो ऐसे भी आते हैं जिसमें छोटा छोटा मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे ज़्यादा समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि प्लस माइनस वाली बात हो रही है। लेकिन आमतौर पे आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे ज़रा डिफरेंस देखते हैं इसके और इसके बीच में कितना है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है,
18 और ये 11 का डिफरेंस है। फिर इसके बीच में ये हो जाएगा 1 2, तो 12 का डिफरेंस है। और इसके बीच में 13 का डिफरेंस है। इसके बीच में 14। तो एक मतलब कि जो डिफरेंस है वो +1 होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? +1 होता जा रहा है ना? +1 होता जा रहा है। तो इसके आगे फिर +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, है ना? क्या हो जाएगा? 15। तो इसके बीच का डिफरेंस जो होगा 15 होगा, तो इसमें 15 जो ऐड कर देंगे तो हम कितना निकलेगा? तो 183 निकलेगा ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 183 निकलेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, 183। ठीक है ना? तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रोक लीजिए, रोक के दोबारा देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से बताया गया है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या कह रहा है? जैसे अब क्या कह रहा है, शब्द जो दिया गया वो कौन सा है? जो शब्द दिया गया ये है त्वचा विज्ञान त्वचा, है ना? त्वचा विज्ञान त्वचा। तो त्वचा विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? त्वचा का अध्ययन होता है ना। त्वचा विज्ञान में त्वचा का अध्ययन होता है। तो अब बताइए पहले में क्या कह रहा है आपसे? पहले में कह रहा है क्या? बाल विज्ञान। तो बाल विज्ञान में फेफड़ा, तो बाल विज्ञान में फेफड़ा का अध्ययन थोड़ी ना होता है। बाल विज्ञान में बालकों का जो बीमारियां होती हैं छोटे बच्चों में उसका अध्ययन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके जो है वो क्या कह रहा है बताइए भाई? नेक्स्ट इसके जो है वो क्या कह रहा है? हाँ, दवाई उपचार। तो दवाई उपचार का क्या मतलब है? दवाई विज्ञान नहीं है कोई। ठीक है, और दवाई में उपचार नहीं होता, दवाई से उपचार होता है। ठीक है, हृदय विज्ञान में हृदय का उपचार होता है। एंजियोग्राफी तो कराई जाती है किस लिए? क्योंकि हृदय की बीमारी जानने के लिए। ठीक है ना, हृदय में जो कमी है उसको जानने के लिए। फिर कह रहा है आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स में हड्डी का उपचार होता है, तो अध्ययन होता है मीन। तो आर्थोपेडिक्स किसको कहते हैं? जो हड्डियों का विज्ञान होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्थोपेडिक्स कहते हैं। और जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसे आर्थोपेडिस्ट कहते हैं। राइट, आर्थोपेडिस्ट और आर्थोपेडिक्स। तो आर्थोपेडिक्स में हड्डियों का जो अध्ययन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, कौन सा? ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, वो सॉरी डी जो है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये राइट हो जाएगा क्योंकि ये इसी से मिलता जुलता है। ठीक है ना, जो ये कह रहा है वही ये भी कह रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किस प्रकार से एक समान है और एक असमान है? 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है, यानी कि 3 जो है इसमें समान है और एक असमान है। तो तीनों में से जो असमान है वो हमको बताना है। कौन सा बताना? असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। ठीक है ना, तो असमूह अक्षर वो सॉरी असमान वाला बताना है हमको। ठीक है, तो असमान वाला बताएं जरा कैसे होगा? बताइए भाई। देखो, मैंने बोला था आप लोगों से कुछ लर्न करने के लिए एक क्लास में। मैंने बोला था जैसे ABCD है, इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो आप लोग देख लीजिए। जैसे A की 1 होती है, B की 2 होती है, C की 3 होती है। ठीक है ना, D की 4 होती है। ठीक है, E की 5 होती है। ये देख लीजिए, मैंने बोला था। दूसरी चीज़ मैंने बोला था इनके अपोजिट देख लीजिए। जैसे 26 लेटर्स होते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे तो टोटल 13 पेयर बनते हैं। कितने बनते हैं? 13 पेयर बनते हैं। ऐसे ए का अपोजिट क्या होता है बताओ? जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। उल्टा चलता है, एक ऊपर से एक नीचे से, फिर एक ऊपर से फिर एक नीचे से। बात समझ गए ना? इनके अपोजिट होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन बनेंगे जरूर एक आध। ठीक है ना, तो ये जो है इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनको करने में आपको आसानी मिलती है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इनको करने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक, तो इसलिए जो इनकी प्लेस वैल्यू है ठीक अल्फ़ाबेट्स की वो आप लर्न कर लीजिए, प्लस अपोजिट वैल्यू जो है
जो अपोजिट अल्फ़ाबेट होता है वो आप लर्न कर लीजिए, ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम इसको। तो जे की जो प्लेस वैल्यू होती है 10 होती है, एल की क्या होती है, देखो जे के बाद क्या होता है के एल, यानी +2 होती है, यानी 12 होती है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, जे के बाद एल हुआ तो यानी कि +2 हुआ, फिर एल के बाद के हुआ तो फिर -1 हुआ, क्योंकि के बाद एल होता है, उल्टा है ना यहाँ, तो -1 हुआ। फिर के बाद क्या हुआ, आर हुआ, तो क्या होता है KLMNOPQR, तो +7 हुआ, ठीक है। फिर आर के बाद फिर डब्ल्यू हुआ तो +5 हो जाएगा, RSTUVW, ठीक है ना, 5 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं जरा हम लोग, इस वाले में देखते हैं, इस वाले में क्या कर रहा है, एस की जो प्लेस वैल्यू है वो सॉरी एस से जो यू की जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस देखा जा रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो STU तो यानी कि +2 हुआ, फिर UVWX यानी कि +3 हुआ, ठीक है। एक्स के बाद क्या होता है YZAB तो +4 हुआ, और फिर बी के बाद क्या होगा CDEFG तो +5 हुआ, ठीक है। देखिए ये तो दोनों उल्टा मिले, इसका मतलब इनमें से कोई एक, अब दोनों में से जो अगर इस तरह वाला निकला इनमें कोई एक, तो मतलब ये वाला फिर अपोजिट है, अगर ये वाला निकला तो फिर इनमें से कोई अपोजिट, ये वाला अपोजिट होगा। देख लेते हैं ज़रा, इसमें इसका बीच का डिफरेंस जो है ओ से क्या होगा OPQ तो +2, क्यू के बाद RST, ठीक है, +3, UVWX +4, YZABC +5, यानी कि ये भी वही चीज़, ये भी वही चीज़, तो अब ये भी पक्का वही चीज़ होगी, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यही राइट होगा। कौन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बी सी को भी एक बार देख लीजिए, बी के बाद CD तो +2, डी के बाद G तो +3, बिल्कुल सही। तो अब इसके बाद फिर +4 +5, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। इसके जो ए है आपका बिल्कुल राइट है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला आपका इसमें बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तीनों से अलग है, इनमें तीनों में एक ही चीज़ चल रही है, +2 +3 +4 और +5 ये चल रहा है तीनों में, इसमें और इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें ये वाली प्रक्रिया नहीं चल रही, इसमें क्या चली थी, +2 चली थी, -1 चली थी, +7 है और +5, ये इसका डिफरेंस मिला था, ठीक है। तो इसलिए ये वाला बिल्कुल अलग है, तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाँ भाई आ गया वही क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन वही वाला आ गया जो उस दिन पिछली 2 क्लासों में लगातार मैं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। हर क्लास में ये मिल जाता है क्वेश्चन, इसका मतलब ये वाले भी बहुत ज़रूरी हैं। कौन से वाले, मिरर इमेज, ठीक है, वाटर इमेज और ये पेपर ट्रांसपेरेंट वाले, ठीक है ना। तो ये आप लोग जो है याद रखिएगा, और मैंने तीनों के तीनों ढंग से बताए हैं आपको, पिछली क्लासेस आप लोग देख लीजिए, बहुत बाकायदा ढंग से मैंने समझा दिया, मिरर इमेज, वाटर इमेज और ट्रांसपेरेंट पेपर वाले, ठीक है ना। तो कैसे होते हैं आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से 1 मिनट में चुटकियों में कर लेंगे आप। तो देखते हैं इसको आज, और जितने लोगों ने अगर मेरी पिछली क्लास देखी होगी रीजनिंग की, तो उसमें उन लोगों को तो ये इसमें आंसर भी अब तक मिल चुका होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसको अगर यहाँ से हम फोल्ड करेंगे ऐसे इस तरफ को, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, देखो इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट इसको हटा ही देते हैं सब, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये लाइन देखिए बराबर है, ठीक है। और जब उठ के यहाँ आएगी, ये इस कोने में है, जब उठ के यहाँ आएगी तो ये भी इसी कोने पे आएगी ना, ठीक है। और ये जहाँ पे है तो ये भी वहाँ है, तो इसका मतलब ये ऐसे ही रहेगी, तो इसका मतलब कुल मिला के ये बनेगा आपका
जी जी ठीक। तो इसका कैसा दिख रहा है, ये बी वाला दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई बताइए। कह रहा है एम एस डॉस, क्या एम एस डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? एम एस डॉस के लिए बताइए भाई, क्या नाम है? तो जी बिल्कुल, इसके लिए पहला जो नाम था वो मस्तिष्क नाम था। क्या नाम था? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एम एस डॉस। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो इसके लिए जो प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम दिया गया था, औद्योगिक नाम दिया गया था, वो क्या नाम दिया गया था? मस्तिष्क नाम दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जनवरी 1986 में नाम रखा गया था। कब? जनवरी 1986। ठीक है, जनवरी 1986 में ये नाम रखा गया था। ठीक, जनवरी 1986 में। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की होप और। तो होप आप समझ रहे होंगे इसको। कंप्यूटर शब्दावली में एम का असंक्षिप्त रूप क्या है? MAN का यानी मैन है ना, इसका असंक्षिप्त रूप क्या है? असंक्षिप्त मानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है ना। बताओ भाई क्या होगा इसका फुल फॉर्म? मार्जिन एरिया नेटवर्क, या मैक्सिमाइज एरिया नेटवर्क, या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या मेगाबाइट एरिया नेटवर्क। तो भाई इसका जो होता है वो होता है आपका सी नंबर। कौन सा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मैन का जो फुल फॉर्म, जैसे लान मान मैन है ना, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इसका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? कह रहा है कितने गीगाबाइट 1 पेंटाबाइट के बराबर होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। पिछली जो लास्ट क्लास मैंने ये करवाई थी, कौन सी लास्ट क्लास? इसके जस्ट पहले वाली क्लास, इसमें मैंने सब कुछ आपको ढंग से बताया था। मैंने बताया था बिट बाइट, क्या बताया था? बिट बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी है ना, ये सब बताया था ना, पीबी। तो बताइए भाई, देखो 1 जीबी में क्या होता है? 1024 MB होता है, ये बताया था मैंने। ठीक, 1 TB में क्या होता है? 1024 GB होता है। ठीक है, और टीबी के बाद क्या आता है? पीबी है ना, पेंटाबाइट। 1 TB, टीबी तो हो गया, पीबी, 1 PB में 1024 TB होता है। ठीक, अब पूछ क्या रहा है आपसे? टीबी ही तो पूछ रहा है, 1 TB यही तो पूछ रहा है। कह रहा है गीगाबाइट, कितने गीगाबाइट 1 पेंटाबाइट यानी पीबी, 1 PB है ये। ठीक है ना, 1 PB के बराबर होता है। 1 PB के बराबर कितना जीबी होता है? तो जीबी बताना है, ये जीबी। देखो 1 PB में कितने टीबी होता है? तो 1024, और कितने टीबी में जीबी होता है? 1024। तो इसका मतलब 1024 मल्टीप्लाई में 1024। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो इसका है वो डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और जिन लोगों को ये इसमें प्रॉब्लम हो, जितनी भी मेमोरी होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इसकी लास्ट क्लास में जो रीजनिंग की लास्ट क्लास करवाई गई थी, रीजनिंग कंप्यूटर की, ठीक है ना,
तो रीजनिंग कंप्यूटर की जो लास्ट क्लास थी उसमें बाकायदा ढंग से पूरी की पूरी जो भी मेमोरी थी, मेमोरी की यानी कि यूनिट्स थी, वो सारी की सारी मैंने बाकायदा ढंग से कराई थी। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिए, आप लोग वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा और वहाँ से मुझे भी लगता है कि एक आध क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक थोड़ा ऊपर हमने जो ये वाला भी क्वेश्चन बताया था, ये MAN का फुल फॉर्म बताया था हमने, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया। ठीक है, और एक ये भी होता है LAN, लान जिसको बोलते हैं, और एक होता है WAN। ठीक है, तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और W वाला का होता है, ये इसका है, W वाले का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और इसका तो ये वाला होता ही है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, तो इनको आप लोग चाहे तो लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है? बताइए भाई, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है, मैकेनिकल लैंग्वेज का? बताइए, किस पीढ़ी में पूछ रहा है? पीढ़ी पूछ रहा है, कौन सी? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहली पीढ़ी में। कब? पहली पीढ़ी में 1940 से 1956। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे? 1940 से, ठीक है, 1956। ठीक है, 1940 से 1956। ठीक, इसमें प्रोग्रामिंग के लिए जो इस पीढ़ी में 1940 से 1956 के बीच में जो प्रथम पीढ़ी थी, इसमें जब जो कंप्यूटर बने थे, इसमें जो प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का यूज किया गया था, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल लैंग्वेज का यूज किया गया था। ठीक है ना, और इसमें जो कंप्यूटर बने थे, बड़े आकार के कंप्यूटर बने थे। कैसे बने थे? बड़े आकार के कंप्यूटर बने थे। ठीक है ना, और सबसे दूसरी बात जो है, इसमें बड़े आकार के कंप्यूटर बने थे, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब। ठीक, तो वैक्यूम ट्यूब का क्या गया था? इस्तेमाल किया गया था। और भी इसकी अन्य विशेषताएं थी, लेकिन इतना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है ना, तो इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे MMU का विस्तार बताइए, यानी कि इसका फुल फॉर्म बताना है। MMU जी, इसका होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है ना, फ्यूचर के टीचर्स को आप लोग भूलिएगा नहीं, आप फ्यूचर के टीचर्स ही आपको फ्यूचर का टीचर बनाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।